आज से कई साल पहले जब रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अपने छोटे से स्पेस कैप्सूल वोस्तक 1 में करीबन 108 मिनट तक अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, तो ये पहला दिन था जब स्पेस की रेस असल में शुरू हुई थी। और उसी से कुछ साल पहले जब पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया, तो ये पहला दिन था जब इंटेलिजेंस विंग स्पेस पर एंटर किए थे। और उसी के कुछ साल बाद लतिका नाम का एक पहला एनिमल, पहली डॉग थी जो कि स्पेस पे गई थी। है ना एकदम यूनिक। लेकिन इस तरह की मिशन के पीछे असल में एक्चुअल रीजन था क्या? क्योंकि हम एक स्पेस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन नहीं दे सकते कि हमें अदर प्लैनेट के बारे में रिसर्च करना है या फिर एलियन सिविलाइजेशन को खोज निकालना है। क्योंकि अब तक की जितने भी रिसर्च हुई है उन सब में हमें ऐसा कोई भी प्रूफ देखने को नहीं मिला। और सिर्फ ये ही एक रीजन नहीं हो सकता है कि स्पेस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल ले लें स्पेस एक्स की, तो उनका एक मोटिव था कि उन्हें रियूजेबल रॉकेट बनाना है, क्योंकि एक रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए सबसे पहला और सबसे यूजफुल स्टेप होता है। और ओवरऑल एक नॉर्मल स्पेस मिशन को भी 100% सक्सेसफुल कराने के लिए उसके लॉन्च में ही काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। अब इस दुनिया में किसी भी स्पेस प्रोग्राम को ले लो, फिर चाहे वो इसरो हो, CNSA हो, नासा हो, एक स्पेस मिशन को सक्सेसफुल कराने के लिए काफी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती है। अब जैसा भी मिशन हो उसके लिए खर्चा तो लगेगा ही। और सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे जो मेनली रीजंस होते हैं, कम्युनिकेशन, वेदर, मिलिट्री। और कुछ सैटेलाइट रिसर्च के लिए लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि हमने मार्स पर छोड़ा था मंगलयान और मून पर छोड़ा है चंद्रयान। तो इस तरीके के मिशन के लिए एक रिसर्च सैटेलाइट का लॉन्च किया जाता है। और मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल रेडियो वेव्स की मदद से किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। अगर हम अर्थ पे एक पॉइंट पर हम ट्रांसमीटर रख दें और हमारा जो ये सैटेलाइट है ये एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और उसके बाद से ये सिग्नल को चारों तरफ फैला देगा। और ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में मौजूद है, और हाइट में मौजूद होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर पाएगा। तो अगर हम एक पॉइंट से वहाँ पर रेडियो सिग्नल की मदद से एक सिग्नल भेजेंगे, तो उस सैटेलाइट की मदद से हम पूरे एक कंट्री को, एक पूरे शहर को सिग्नल भेज सकते हैं। स्काईलैब जो कि वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे नासा ने डिज़ाइन किया था, वो 24 वीक तक चलने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम स्पेस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और अर्थ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते थे। लेकिन उस 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 24 वीक तक ऑपरेट करने के बाद वो अर्थ पर क्रैश हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक डेंजरस एक्सीडेंट था। असल में जो स्काईलैब था इसे रीबूस्ट नहीं किया गया था नासा के द्वारा, जिसकी वजह से ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते अचानक ही अपने ऑर्बिट से हट गया। और ऑर्बिट से हट गया तो चारों तरफ दुनिया में ये हाहाकार मच गई थी कि ये किसी भी कंट्री पर गिर सकता है। लेकिन लकीली इसे इंडियन ओशन में और जो ऑस्ट्रेलिया के अराउंड एक ओशन है वहाँ पर गिराया गया। 11 जुलाई 1979 को ये असल में अर्थ के एटमॉस्फेयर पर क्रैश किया, जिसकी वजह से इसकी जितने भी डेब्रिस थे वो इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के ओशन में गिर गया था। लेकिन जब ये न्यूज़ फैली कि ये कहीं पर भी गिर सकता है, तो दुनिया में चारों तरफ सबकी फटी पड़ी थी। तो गाइस, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्पेस में पहली बार देखने को मिली थी। और क्या स्काईलैब वाले एक्सीडेंट के बारे में आपको पहले से पता था? इसके बारे में शायद आपके पेरेंट्स को पहले से ही पता होगा, तो उनको अगर कुछ पता होगा तो उनसे पूछकर कमेंट कर ज़रूर बता देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।